आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं प्रवीण तिवारी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और लोगों का पूछना है कि क्या कोई बाबा, कोई शख्स, कोई इंसान जमीन के भीतर 15 दिनों तक रह सकता है? चमत्कार या चकमा? आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार के मधेपुरा में आज जो कुछ हुआ उसे तर्क और आस्था की कसौटी पर परखने की जरूरत है। 15 दिन की भू समाधि के बाद आज प्रमोद बाबा बाहर निकल आए हैं। भक्तों का दावा है कि बाबा ने इतने दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं और जहां बाबा थे वहां ऑक्सीजन तक नहीं थी। 15 दिन बाद जब प्रमोद बाबा 15 फीट जमीन के नीचे से निकले तो गांव वाले जय जयकार करने लगे। पिछले 15 दिन से ये लोग हर रोज बाबा के जमीन के अंदर से सुरक्षित बाहर आने की कामना कर रहे थे। वैसे खुद बाबा ने दावा किया था कि वो 15 दिन की भू समाधि के बाद बाहर आएंगे और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। अब जरा इस जगह को देखिए। यहीं पर प्रमोद बाबा ने समाधि ली थी। जमीन के अंदर बाकायदा कोठरी बनी हुई है, एक चारपाई है, ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं, कुछ सामान भी है, दिया भी जल रहा है। तो क्या ये वाकई समाधि थी या फिर चकमा दिया गया? क्या वाकई यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी? आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा के गांव में प्रमोद बाबा ने 28 फरवरी को जमीन के 15 फीट नीचे समाधि ली थी। आप लोगों के दिलो दिमाग में लगातार ये सवाल कौन रहा होगा कि आखिर बाबा 15 दिन तक जिंदा कैसे रहे, बिना हवा पानी और खाना खाए? किसी की सांसें कितने दिन चल सकती हैं? अगर ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी शरीर को चाहिए अगर नहीं है, तो इंसान इतने दिनों तक जिंदा रह नहीं सकता। मिट्टी आप डालते हैं या मिट्टी का जो वो है उसके अंदर भी ऑक्सीजन था, क्योंकि 12 फीट बाई 12 फीट और 16 फीट कुछ गहरा था, उसमें भी ऑक्सीजन था। और जो मिट्टी डाली आपने वहां से लीकेज हो सकता है। प्रमोद बाबा के समाधि से बाहर आने से पहले पूरा प्रशासनिक अमला और भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर तैनात था। यह अमला पहले भी आया था और बाबा को समाधि से बाहर निकालने की कोशिश की थी, मगर लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा था। भक्तों की आस्था के आगे प्रशासन भी बेबस हो गया। बाबा का कहना था हम 1 महीना रहेंगे, सब गांव वाले सब मिलकर आरजू विनती किए, सब कार्यकर्ता मिलके, तो 15 दिन के लिए बाबा तैयार हुए। जिस दिन ले रहे थे उसी स्थिति में अभी भी है। सब वो तो लेते नहीं है, वो तो साधक है, बड़े तपस्वी हैं, तभी न 15 दिन 15 रात ये समाधि में रह गए। बता दें कि यहाँ के अरजपुर में 14 मार्च से शुरू होने वाले विराट विष्णु महायज्ञ की कामयाबी के लिए बाबा ने समाधि ली थी। इसके बाद तो समाधि स्थल के आसपास मानो मेले जैसा माहौल हो गया। सब लोग उत्सव मनाने लगे। पूजा पाठ और भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आस्था में लीन थे। प्रमोद बाबा को करीब से जानने वाले लोग उन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं। इन लोगों का दावा है कि पूर्णिया जिले के रुपौली के रहने वाले प्रमोद बाबा बचपन से साधु प्रवृत्ति के थे। वो 12 साल से मौन धारण किए हुए हैं और इशारों में अपनी बात कहते हैं। बाबा ने समाधि लेने से 2 महीने पहले अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया था। प्रमोद बाबा कभी कभार थोड़ा दूध पीते हैं। सिर्फ 2 घंटे आराम करने वाले बाबा 22 घंटे खड़े रहकर ही तपस्या करते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रमोद बाबा वाकई 15 दिन तक भू समाधि में थे? क्या वाकई बिना ऑक्सीजन के वो जमीन के नीचे जिंदा रह सकते थे? भक्तों का तो यही मानना है, मगर विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं। चंद्रमोहन कुमार, मधेपुरा, IBN 7। हमारा देश आस्था और विश्वास का देश है। इसे चमत्कारों का देश भी कहा जाता है, लेकिन कई चमत्कार अंधविश्वास और विश्वास के बीच एक बारीक लकीर खींच देते हैं। प्रमोद बाबा की समाधि ने कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों को हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस समाधि का मकसद भक्तों की तादाद बढ़ाना और अपना प्रचार करना है? दूसरा सवाल यह भी है कि 15 फीट गहरे गड्ढे में कमरा बनाकर रहना क्या कोई चमत्कार है? यदि विज्ञान प्रश्न खड़े करता है तो ये बाबा इतने दिन बिना अन्न जल प्रकाश के कैसे रह सकते हैं? ये भी प्रश्न उठता है, जैसा अभी एक डॉक्टर कह भी रहे थे हमारी रिपोर्ट में। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि ये समाधि कोई चमत्कार है या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश? ये कुछ सवाल हैं जिन पर बातचीत करने के लिए आज पूरा एक पैनल मेरे साथ मौजूद है। इस विषय के कई विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म उपदेशक HS रावत साहब, स्वामी चक्रपाणी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वामी दीपांकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा मेरे साथ जुड़ रही हैं और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शशांक हमारे साथ जुड़ेंगे। वैज्ञानिक, जाने माने वैज्ञानिक विकास नौटियाल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के पांडे भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत स्वामी चक्रपाणी आपसे करना चाहूँगा। बाबा ने समाधि ली,
चकमा या चमत्कार। अभी हमने तस्वीरें देखी हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने हम तक जो तस्वीरें पहुंचाई उससे ये भी हमें पता लगा कि कैसे बाबा किस जगह पर रह रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी IBN7 ने लोगों के सामने रखी हैं। आप इसे क्या मानते हैं? प्रवीण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश संतों का देश है, ये तपस्वियों का देश है, ये त्यागियों का देश है, ये साधकों का देश है। अभी पिछले दिनों में काफी डॉक्टरों ने एक जांच किया, एक राजस्थान के एक बाबा हैं और जिनको पता चला कि 70 वर्षों से उन्होंने न जल खाया है, न अन्न पिया है, न जल पिया है, न अन्न खाया है, और वो अभी तक 70 वर्षों से वो जिंदा है। और उसको अपने कमरे में बंद करके उनको करीबन 15 दिन तक परीक्षण किया गया, उसके बावजूद भी उनके शरीर में न उनके किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं आया। तो निश्चित रूप से मानिए कि ये एक साधना है और साधना के द्वारा सब कुछ संभव है, और ये देश है इसी का चमत्कारों का देश है। तो निश्चित रूप से संभव है कि प्रमोद बाबा ने जो किया होगा वो निश्चित रूप से उसमें कुछ सच्चाई होगी। नौटियाल साहब, ये तस्वीरें सामने हैं, अभी आप सुन रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूँ आचार्य जी से कि भारत चमत्कारों का देश है, और अभी हमने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस चमत्कार में थे। श्रीहरिकोटा से हमने चंद्रयान भेजा, उससे पहले मंगलायन भेजा, और हमने मेडिकल में भी बड़ी बड़ी अब कर ली है, और मेडिकल टूरिज्म शुरू है, लोग यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट करने आते हैं। वाकई में मैं सहमत हूँ, ये चमत्कारों का देश है और विज्ञान बहुत चमत्कार कर रहा है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इससे। लेकिन ये चमत्कार में और एक साधना के विज्ञान में फर्क है। विज्ञान एक यंत्र विज्ञान है और एक साधना का विज्ञान है। जो चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं वो साधना का विज्ञान है। आपकी मैं उस बारे में पूछना चाहता हूं कि आप उस साधना के विज्ञान को मानते हैं या मुझे नहीं लगा मानते? कि अभी नौटियाल साहब अपनी बात पूरी करेंगे। हम इसमें तो कोई संदेह नहीं है नौटियाल साहब कि हमारा देश विज्ञान में प्रगति कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। अभी श्रीहरिकोटा से हमने जो सैटेलाइट भेजा है, विज्ञान की कसौटी पे तो ये चमत्कार नहीं है। मैं आपको बड़ा सीधा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूँ ना, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूँ। ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी इसको करिए। आप एक पॉलिथीन लीजिए, उसको अपने सिर पे ऐसे डांग लीजिए और धागे से उसको बांध लीजिए, तो वो ऑक्सीजन को काट लेगा पॉलिथीन। आप देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 15 साल, 15,000 साल तक रह सकते नहीं है। कोई भी करके देख लीजिए, स्टूडियो में 15 मिनट में फैसला हो जाएगा। ये तो 15 दिन की बात ही नहीं है। एक पॉलिथीन लीजिए, उसको ढक दीजिए उसको, और यहाँ से टाइट बांध दीजिए, 15 मिनट में फैसला हो जाएगा। तो इतनी बहस की बात नहीं है। अगर वो होगा तो चमत्कार होगा। विज्ञान के जो चमत्कार है वो मैंने आपको बताई दी। वो अलग बात है कि आपने चमत्कार नहीं मानते। नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये साधना है, और ये साधना में और तो चमत्कार साधना में कर दोनों लीजिए, में मैं फर्क है। बता तो रहा हूं ना, साधना चक्रपाणी कर जी लीजिए, पॉलिथीन बांध के उन्होंने कर कहा लीजिए। चमत्कारों का देश है, और मैं कह रहा हूं ये साधना का देश है। चमत्कार में और साधना में फर्क है। साधना वो करते हैं कि जो मनुष्य जीवन है ये 84 लाख योनियों के मिश्रण से बना होता है। यार, जो बर्फ के ऊपर भालू होते हैं वो 6-6 महीने तक कुछ नहीं खाते और वो लगातार रहते हैं। वहां विज्ञान अभी सोचने पर मजबूर है। जब एक भालू रह सकता है बिना खाए 6 महीने तक, तो मनुष्य को नहीं रह सकता। अगर मछली पानी में जिंदा रह सकती है तो क्या मनुष्य रह, चिड़िया उड़ सकती है तो क्या मनुष्य भी उड़ सकते हैं? हमारे ग्रंथों के अंदर महाराजा रणजीत सिंह जी के समय पर गलत उदाहरण 6 महीने तक रहे। गलत उदाहरण 6 महीने तक क्यों? गलत उदाहरण। कौन सा गलत उदाहरण है? बियर भालू जो होते हैं, मछली पानी के अंदर रहती है, क्या हम सांस ले सकते हैं? बर्फीले जो भालू हैं वो 6-6 महीने तक कुछ नहीं दर्शक खाते। खुद समझ लेंगे, चुन लेंगे। गलत उदाहरण है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कभी ये सुना है कि जो बर्फ गलत उदाहरण है आचार्य जी? बता दो ना, गलत से क्या मतलब होता है? आप बताइए ना। बर्फ पे भालू 6 महीने कुछ खाता नहीं हो, बर्फ में रहता है, क्या होगा? चिल्लाऊंगा नहीं जो मुझे आप बात नहीं मानेंगे। विज्ञान में उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने बताया ना, 6 महीने कुछ नहीं खाता ना भालू। मछली पानी में सांस ले लेती है, 6 महीने भालू खाता नहीं खाता। मैं मछली बता रहा हूं। 6 महीने भालू खाता नहीं खाता। मैं मछली बता रहा हूं। जो भालू 6 महीने बिना खाए रह सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकता? चिड़िया उड़ सकती है, आदमी भी उड़ सकता है। हमारे ऋषि मुनि उड़ते थे पहले, उनके पास पानी के अंदर मछली रह सकती है। पानी हमारे वैज्ञानिक जो पहले ऋषि मुनि थे उस जल समाधि लेते थे, और जल के अंदर भी रहते थे। वो जब भू समाधि ले सकते हैं, जल समाधि भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? आपको सोचने की जरूरत है। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं, लेकिन विज्ञान भी आध्यात्मिक तरीके के ऊपर चले और फॉलो करे तो हमारे वैज्ञानिक बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं इसका। तो इसलिए सोचने की जरूरत है। आपने पॉलिथीन बांध के साबित करना है ना। अरे अभी 6 महीने हमारा एक वहां पर बर्फ के अंदर 6 महीने हमारा सिपाही वहां जिंदा रहा। 6 दिन तक रहा वो, और 7वें दिन वहां लेके आए। 6-7 दिन मैं कह रहा हूं आप 15 मिनट में साबित कर दो। मैं कह रहा हूं 15 मिनट की बात छोड़िए, यहाँ पर 6 दिन साबित कर दिया। अरे एक दूध की थैली मंगाओ प्लास्टिक वाली। आप बात करिए लॉजिकल। मैं कह रहा हूं 6 दिन हमारा जो सिपाही था वो पहाड़ के अंदर कैसे रह गया? हमारी बातचीत गड़बड़ जगह जा रही है। नौटियाल साहब ने तो रावत साहब ने दावा किया कि वो कोई योगी हैं,
नहीं, जो भी कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं वो ये दिखाने कह तो रहे हैं जो कि कर ऐसे हैं वो लोग होते हैं। अब यही है आस्था विश्वास, साइंस की आस्था बात का कर मतलब रहे ही हैं। है, हम लेकिन आस्था में ये नौटियाल- कहते हैं नौटियाल हाँ बोलिए 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 नौटियाल साहब को ये समझना होगा कि ये साधना है और साधना के माध्यम से सब कुछ संभव है। जब संभव करके दिखा दीजिए, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ। उन्होंने करके दिखाया ना प्रमोद बाबा जी ने। यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ दिखा अब दीजिए। ये तो ये थोड़े कि आप कुल्लड़ के अंदर अब हाथी बैठा दो, बच्चों वाली बात है, वैज्ञानिकों वाली बात थोड़ी नहीं, है। एक मिनट ये टीवी चैनल जो नहीं, दिखा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे आज के बच्चे रखते भी हैं, युवा रखते हैं, उनके सामने सही बात जानी चाहिए। नौटियाल साहब, आस्था और विश्वास वाले लोग अपने तरीके से अपनी चीजों को लेकर जाते हैं, विज्ञान को उनका विरोध करना पड़ता है या उनके लिए तर्क देने पड़ते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या आस्था ज्यादा मजबूत है, हमारी जड़ों में आस्था है और विज्ञान वैसे पहुंच नहीं बना पाता बिल्कुल। जैसे आस्थावान लोग बनाते बिल्कुल दुरुस्त बात आपने बोली है, क्योंकि देखिए कल्चरल कंडीशनिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, वो समय लगता है धीरे धीरे, खासकर हिंदुस्तान के हम उसके बोले परिपेक्ष में, उसके रेलेवेंस में। तो जो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं वो डेवलपिंग नेशंस के बाद आए हैं। तो जैसे मैंने चंद्रयान की बात की, मंगलायन की बात की, या जैसे मोबाइल फ़ोन है और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अब देखिए ना, अब पल्स पोलियो अभियान चला, अब पोलियो के केस नहीं होते हैं यहाँ पर। तो लोग धीरे धीरे वो विज्ञान के बेनिफिट्स को देख रहे हैं और धीरे धीरे उस सोच को अपनाएंगे। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे, इनकलकेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है। कर रहे नौटाल साहब, हम विज्ञान को फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान में, ये हम आप चेक कर विज्ञान लीजिए को इसको। मानते हैं, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं विज्ञान को। Spirit of inquiry, लेकिन जब scientific विज्ञान- temper। जब विज्ञान नहीं था, मैं नहीं कह रहा, संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, संविधान कह रहा है, संविधान कह रहा है। संविधान में तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। मैं तो प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। जो ये बाबा एंकर साहब 15 दिन बताएंगे, ये बाबा एंकर साहब 15 दिन बताएंगे, रहे। नहीं, ये आपको एंकर साहब बताएंगे। यहाँ संविधान के ये ऊपर एंकर प्रश्न साहब नहीं उठा बताइए। सकते। मैं इसलिए रावत संविधान की साहब बात की कर रहा हूँ बात कि का भी संविधान खंडन में करता हूं और मैं कहता हूं कि ये देखिए, बिल्कुल बात गलत बात है जो वो कह रहे हैं। बहस और पलट आप- जाएगी। आप नहीं, बहस पलटाइए मत ना, एक बात इसीलिए वो संविधान की बहस बात ही कर चल रहे रही है हैं। यहाँ जब पर। संविधान की बात ही नहीं देखिए, हो तो कर बहस क्यों में रहे? अगर आप भटक जाएंगे, आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी, आप संविधान पे प्रश्न खड़े करने के बाद नौटियाल चर्चा से जी, यूं बाहर हो जाएंगे। रावत नौटियाल साहब। नौटियाल जी संविधान पे आ गए। क्योंकि और मैंने लिखा हुआ ये कहा है उसमें- कि उसमें लिखा हुआ है। संविधान के अंदर एक मिनट रुक एक जाइए। देश एक झंडा नहीं है। चर्चा को मत भटकाइए। स्वामी इसलिए। दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। स्वामी दीपांकर, एक बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें देखने के बाद आप जो कुछ कह रहे हैं, देश का युवा भी उसको सुन रहा है, छात्र भी उसको सुन रहे हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कहिए, हम इन चीजों पर क्यों विश्वास करें? आदरणीय, आध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है और ना ही इनको अलग मानिए, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आत्म संशोधन कर कर इंसान आत्मा पर पहुंचता है और विज्ञान में संशोधन कर कर इंसान टेक्निक पर पहुंचता है, नए आविष्कारों पर पहुंचता है। और नौटियाल साहब बैठे हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने परसों हरिकोटा से एक ऐसा यान भेजा है जो हम लोगों को बताएगा आगे कि नेविगेटर के जरिए अब हम लोग अपना नेविगेटर इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया में अपने रास्ते तय कर सकते हैं। बहुत उत्तम है और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता, साधना, ध्यान ये एक अलग स्थिति होती है। अगर जो आप एक वैज्ञानिक से आस्था के बारे में पूछेंगे तो वो उसे नकारेगा, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। पर एक बात समझ लीजिए परवीन बाबू कि आध्यात्म रोज रोज वैज्ञानिक होता जा रहा है और विज्ञान रोज रोज आध्यात्मिक होता जा रहा है। तो बहुत लंबे समय तक आध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं रहेंगे। और समाधि मुझे लगता है ध्यान की चरम अवस्था है, हमें समझना होगा। ऐसे ही किसी भी चीज को नकारना ठीक वैसे ही है जैसे बिना सोचे समझे किसी की बुराई करना। डॉक्टर पांडे, एक बुद्धिमान डॉक्टर आदमी पांडे, ऐसा काम नहीं करता। समाधि या ध्यान की ऐसी कोई अवस्था, और इसका कई बार जिक्र मिलता है, हम सिर्फ आज की घटना की बात नहीं कर रहे हैं या आज की जो तस्वीरें आए सिर्फ उनकी बात ना करें। ध्यान की ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब निर्विकल्पता आती है या आपको अपने शरीर का भान नहीं रहता है। कई साधु महात्मा बहुत समय तक साधना में बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे। ये बातें कितनी संभव लगती हैं? क्या इनको विज्ञान की कसौटी पर तौला जा सकता है? प्रवीण जी, इनको विज्ञान की कसौटी पर नहीं, तोला एक जा मिनट, चुका है। एक मिनट। मैं यहाँ योग के विषय को लेकर के बैठी हूँ। डॉक्टर आप पांडे, प्रश्न मुझसे पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर पांडे, पहले प्रश्न आपसे ही। जी बताएं। डॉक्टर पांडे, क्या ध्यान जी, में बताएं। ऐसी कोई अवस्था होती है, निर्विचारता में ऐसी कोई अवस्था होती है जब आप निर्विकल्पता में चले जाएं, शरीर का भान ना रहे, भूख प्यास का भान ना रहे और इतने लंबे समय तक आप भूखे प्यासे रह सकते हैं? ऐसी कोई समाधि की अवस्था हो सकती है? आप इसको विज्ञान की नजर से, मेडिसिन की नजर से कैसे देखते हैं? उठा दीजिए।
विज्ञान की नजर से ये संभव नहीं है। जहां तक अभी विज्ञान की समझ है, विज्ञान इस बात से कतई इकरार नहीं करता और इसको संभव नहीं मानता। जो इसमें सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगा, जो सारी बातें हो रही बिना ऑक्सीजन के, बिना खाए पिए, ये एविडेंस इसका कहाँ है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं था? किसने टेस्ट किया? कौन से तरीके से टेस्ट हुआ था? कहाँ पे प्रूफ हुआ कि वो जो चैम्बर जिसमें बाबा थे वो चैम्बर एयर टाइट था? बताइए राव साहब, कहाँ पे टेस्ट हुआ कि उसमें ऑक्सीजन नहीं था? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर कहाँ साहब, पे टेस्ट हुआ कि उनको इतने दिनों में कुछ खाने पीने का नहीं मिला होगा? पूछिए, ये क्या सवाल तो साहब, ठीक है राव साहब। एविडेंस डॉक्टर कोई साहब, नहीं है। डॉक्टर साहब मैं आपको खाली ये उनके बताना चाहता हूं, भक्तगण या डॉक्टर उनके साहब, अपने लोग जो हैं, जो समर्थक हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं वैदिक फिलोसफर होने जी। के नाते हमारे जो छिद्र होते हैं, जब हम नाक और सांस को और सब समाधि में जाते हैं, तो क्या हमारी जो त्वचा इंद्रियां होती हैं, क्या ये सांस और भोजन लेने में सक्षम नहीं है? हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, क्या जिनमें सांस का प्रभाव हम बाहर से नहीं लेते हैं क्या? जब हम कहीं पानी के अंदर समाधि लेते हैं तो हम ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? क्या आपने पानी कभी के ये अंदर टेस्ट कैसे किया है? समाधि लेते हैं, मैं कह वो रहा हूं मुझे कभी- उसके बारे में नहीं पता। जब लेकिन पता पानी नहीं में है तो फिर ऑक्सीजन आप होता उतना ही है। बोलिए। पानी में आप जब समाधि आपको नहीं पता लेते, नहीं है, तो जितना पानी में पता है बहुत आप उतना सारा बोलिए। नहीं, लेकिन जब नहीं, अगर आपको पानी समाधि में के बारे में जिंदा नहीं रहने पता वाला कि समाधि कैसे ली बहुत जाती सारे है, जीव जंतु समाधि का हैं, विज्ञान जो क्या है, जिंदगी भर कैसे पानी में प्राण रहते वायु हैं। काम करती है, कैसे हमारे और 5 समाधि प्राणों का में- संबंध, प्राण का और आत्मा का संबंध हो करके हम किस प्रकार से समाधि में जाते हैं। इसमें 2 disturbance प्रकार आ हमारे रही पास होते हैं, एक निर्विचार होता है और एक सविचार होता है। उसको कम से कम समझने की जरूरत है। आप सीधा सीधा ये तो नहीं बोल सकते कि कुछ होता नहीं है, तो हमारे ये जितने भी वेद इनका तो कोई अस्तित्व नहीं रहा जो समाधि बेस के ऊपर नहीं है। तो फिर वो- आप disturbance आ रही है। जी एक मिनट नौटियाल साहब, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि विज्ञान की जितनी समझ है, फिर बार बार ये कहा जाता है कि विज्ञान की शायद उतनी समझ ही नहीं है अभी, जहां तक ये नहीं, लोग बात कर रहे हैं। विज्ञान तो ये कह रहा है कि उसको पूरी समझ नहीं है, पर विज्ञान ये कह रहा है कि अगर आप अध्यात्म के नाम पे या धर्म के नाम पे या किसी किताब के नाम पर कोई ऐसी फैक्चुअल बात रखोगे जिसको विज्ञान नकारता है, तो विज्ञान उसको नकारेगा। सोचने की बात है। हम चांद पे गए, ऑक्सीजन ले गए, छोटे तीसरी चौथी के में पढ़ाते हैं कि चंद्रमा पे जो है वायुमंडल नहीं है, वहां हमें अपने साथ ऑक्सीजन ले आनी पड़ती है, पानी ले आना पड़ता है। मंगल में हम पानी ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जीने के लिए जरूरी है। आप तो कह रहे हो विज्ञान की किताबों को दोबारा लिखो। कुछ विकास मनुष्य, जी, आपने कभी ध्यान की प्रक्रिया सुनी है कि जब ध्यान- भी आप, नहीं, मैं कह रहा हूं आप अध्यात्म से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप एक एक मिनट, शांति के लिए मैं करिए बड़ी उसको। लॉजिकल बात करूंगा। अगर आप फैक्चुअली किसी बात को कहेंगे तो factual साइंस पर आता आपके हूं, आगे आ मैं जाएगी, factual मैं पर नहीं आता हूं, आऊंगा, जब साइंस व्यक्ति- आगे आ जाएगी। मैं ये कहता हूं, जब आप आपका साइंस concentration कहां की से स्थिति- मेरा साइंस नहीं है, आपका भी है, वो आपका भी है। ये देखिए, ऐसा आपका भी है वो अध्यात्म- साइंस। जो आध्यात्म को विज्ञान के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और ये जो पूरा अष्टांग योग है, अष्टांग योग में समाधि की स्थिति का और कैसे जो है यम नियम से शुरुआत होती है और कैसे समाधि एपेक्स पे जो है ये कंडीशन पहुंचती है, सारा वर्णन किया गया है। और हमारे यहाँ ये भी है कि व्यक्ति जो है मृत डिक्लेयर कर दिया गया और 1 दिन के बाद उसे जीवित पाया गया। ये साधना की स्थिति है। विज्ञान जब तक आध्यात्म की दृष्टि से समीक्षा नहीं करेगा वो नहीं समझ पाएगा। विज्ञान कुंठाग्रस्त है। चलिए, ये समझने की आचार्य कोशिश प्रतिष्ठा, कीजिए। आप कह रही थी आपका विषय, आप योग को सिखाती भी हैं, जो आप अष्टांग योग है या योग के 8 हाँ, हम ये देखते हैं, 8 नियम अंग प्रत्याहार, देखते हैं। प्राणायाम, धारणा, क्या ध्यान, क्या आप समाधि मानती हैं कि जो आज प्रमोद बाबा की समाधि है उसमें इनका कोई काम है? देखिए, जब योग की हम बात करते हैं तो साफ साफ शब्दों में कहा गया कि स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम, नवा दृष्टम नवा श्रुतम। स्वरों का ज्ञान है और सिर्फ ज्ञान नहीं है, विज्ञान है योग। और यहाँ जो बहस चल रही है, मैं देख रही हूँ, अध्यात्म हो, योग और विज्ञान। योग है ही एक वैज्ञानिक टेक्निक और उसमें बिल्कुल तप के माध्यम से ये संभव है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के सर्वाइवल संभव नहीं है। और योग भी यही कहता है, विज्ञान भी यही कहता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो योग के माध्यम से हासिल की जाती हैं। रावत जी ने कहा कि 6 महीने का पीरियड, बिल्कुल उसे हाइबरनेशन पीरियड ही कहा जाता है, वो भी वैज्ञानिक है। मेंढक भी 6 महीने तक बिना खाए पिए रह सकता है। ह्यूमंस जो वो साधना करते हैं, जिसे हम मंडू की मुद्रा कहते हैं, जब मंडू की मुद्रा की साधना एक लेवल तक की जाती है तो वहां पर भी आप 6 महीने तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। एक उदाहरण मैं यहां पर देना चाहूंगी। कुछ वर्ष पहले डिस्कवरी चैनल ने एक शोध किया था जिसमें एक व्यक्ति ने काफी समय, कई सालों से कुछ खाया पिया नहीं था, तो बाद में जो उसके रिजल्ट्स आए वो ये आए कि वो सन से अपनी डायरेक्ट एनर्जी ले रहा था
और सन से, क्योंकि जो वेजिटेरियन प्राणी है वो ग्रीन वेजिटेबल से या सब्जियों से जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो भी सूर्य की ऊर्जा होती है। जो नॉन वेजिटेरियन प्राणी है वो वेजिटेरियन प्राणी आचार्य प्रतिष्ठा, क्या आपके अपने जीवन और आपके अपने करियर में ऐसा कोई इंसिडेंस, ऐसा कोई व्यक्ति आया? एक मिनट, ह्यूमंस के लिए क्लोरोफिल प्रोसेस, मतलब ये तो आपने जब भी फैक्चुअल बात बोलेंगे ना, तो मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान आपके आगे खड़ा हो जाएगा। वो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा थी, उन कक्षाओं में बिल्कुल ही दूसरी बात बोल रहा है विज्ञान। आप समझ नहीं रहे हैं। अब तो जनता जनार्दन वैसी नहीं रही है। मैं नहीं हूं आपका दुश्मन, आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बहुत प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो है वो नहीं पढ़ रहा है। मैं तो हाथ जोड़ के सभी आपको समझा रहा हूँ ये बात। मैंने कहा कि ऑक्सीजन के बिना आपने कहा जैसे पेड़ जो उदाहरण दिए, गलत उदाहरण दिए आपने। आपने कहा मंडूक मुद्रा या जो भी आपने कहा मंडूक मेंढक की तरह आप प्लांट्स का उदाहरण की तरह आप साधना कर सकते हैं। क्या इंसान कर सकता है? एनर्जी ले लेते क्या मेंढक की तरह आदमी साधना कर सकता है? क्या पेड़ों की तरह सूरज से सीधा अपना खाना बना सकता है? प्रवीण जी, आपका प्रश्न था, प्रवीण जी आपका ये प्रश्न था। आप मुझे एक बात बताइए प्रवीण जी, जब आप सुबह उठते हैं तो नाभि पर कुछ सफेद रंग का कॉटन रखा हुआ दिखता है, वो कौन रख जाता है? नाभि की टेंडेंसी है सक करना, और इसी प्रकार से उसी नाभि से हम गर्भावस्था में अपनी माँ से जुड़े होते हैं, वहीं से भोजन करते हैं। ये सब चीजें वैज्ञानिक हैं, इनको आप सिर्फ विज्ञान से कट करके नहीं देख सकते। आप कह रहे हैं अगर मेरे जीवन के उदाहरण में मैंने ऐसे देखा, अभी अभी हनुमान थप्पा जी का उदाहरण हम सबके सामने था। तो ऐसा नहीं है कि योग जो है वो विज्ञान से अलग है। योग बहुत ही वैज्ञानिक चीज है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे देखा जाना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये जो भी बाबा हैं जिनके बारे में आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं ना उनके पक्ष में हूं ना विपक्ष में हूं, क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं और मेरे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। कारण ये होता है कि नहीं, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पर देखिए अगर उसके आधार पर तुम बोल रावत जी एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। एक मिनट आचार्य प्रतिष्ठा, रावत जी सबसे विनम्र निवेदन है, बहुत जिम्मेदारी के साथ इस मंच को, क्योंकि अभी बहुत से लोग लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। मैं भी जवाबदेह हूं, हम सब जवाबदेह हैं, और दोनों के प्रति, सिर्फ ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक सोच के प्रति हम जवाबदेह हैं, हम आस्था की सोच के प्रति भी जवाबदेह हैं। तो हमें इस तरीके से बातों को रखना चाहिए जो हमारे अनुभव हैं। हम जो अभी तक चीजें कोट कर रहे हैं वो किसी डॉक्यूमेंट्री या कहीं से, तो हम ब्रेक के बाद आते हैं। मैं आपको भी थोड़ा समय देता हूं, इत्मीनान से सभी लोग, सारे पैनलिस्ट विचार करें कि क्या हमारे जीवन में हमने ऐसे अनुभव किए हैं, और अगर किए हैं तो उन्हें आध्यात्म की तार्किक कसौटी पर रखिए, विज्ञान की तार्किक कसौटी पर रखिए। चमत्कार या चकमा, दरअसल यह प्रश्न खड़ा हुआ बिहार में एक बाबा की भू समाधि से बाहर निकलती इन तस्वीरों से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो IBN 7 ने आपको दिखाई। दरअसल हम लगातार इस बाबा की तपस्या को, 15 दिनों से जो भू समाधि ले रखी थी उसे देख रहे थे। लोगों की आस्था का केंद्र ये जगह बनी हुई थी। प्रश्न ये खड़ा हो रहा था कि क्या बाबा सुरक्षित बाहर आएगा? बाबा सुरक्षित बाहर आए, और फिर इसके बाद हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ने IBN 7 के दर्शकों को वो जगह भी दिखाई जहां पर बाबा ने 15 दिनों तक ये भू समाधि ले रखी थी। उस जगह पर एक बिस्तर भी देखने को मिला, कुछ पूजन सामग्री भी देखने को मिली। अब इसके बाद बड़ी बहस खड़ी हुई है कि क्या ये आस्था है, ये चमत्कार है, या फिर चकमा है? भक्तों की तादाद को बढ़ाना है। बाबा को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस तरीके से भू समाधि लेते, 15 दिन बाद बाहर आते, कार्यकर्ताओं का हुजूम रहता है, वहां पर भक्तों का भी तांता लगने लगता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। अब विज्ञान के साथ साथ आस्था की कसौटी पर भी ये बात देखी जाएगी। आस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। वो लोग मानते हैं कि बाबा में चमत्कार है, बाबा में शक्ति है। इसके बाद ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या ये चमत्कार है या फिर एक चकमा, और इस पर बातचीत लगातार जारी है। और स्वामी चक्रपाणी जी, मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर रोशनी डालें कि बाबा को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो भू समाधि के लिए जाएं, फिर 15 दिन बाद, पहले 1 महीना, फिर 15 दिन बाद वो वापस बाहर आते हैं, और तब तक हम देखते हैं कि यहाँ एक कैंप, एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। ये इसको एक व्यावसायिक नजरिए से भी देखा जाने लगता है कि अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने के लिए ये सब किया गया। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इस पर आप जरा इस एंगल पर रोशनी डालें। प्रवीण जी, वृक्ष कबहू न फल बछै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। जो साधु होता है व्यष्टि के नहीं समष्टि के लिए जीता है,
और जब समष्टि के लिए जीता है और सबके कल्याण के लिए कल्याण की कामना से कोई व्रत या कोई तपस्या करता है तो ये स्वाभाविक है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो समष्टि के लिए कार्य करता है। और अभी जिस प्रकार से अभी विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग करने की बात हो रही है, तो हम अभी डॉक्टर शशांक जी ने बहुत अच्छी बात कही, यम नियम जप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो है ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जो दीपांकर जी जो बात कह रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म अभी धीरे धीरे करीब आएगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं धर्म अपने आप में वैज्ञानिक और कसौटी पे आगे है, और पूरी त्रिविध विज्ञान पे आधारित हमारा धर्म है, जो भौतिक विज्ञान है जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान है जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, तीसरा ब्रह्म विज्ञान है जो ब्रह्म के बारे में ज्ञान कराता है, जो आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान कराता है। तो इसमें किसी भी तरीके से डॉक्टर अगर ये साबित करे कि यह पाखंड है, तो जाह्नवी ऋषि ने अपने जंघे में गंगा को समाहित कर लिया था तो कहेंगे वो पाखंड है। अगस्त ऋषि ने गंगा को पूरा पी गए थे, समुद्र को पी गए थे, तो बोले कि वो पाखंड है। तो सवाल इस बात का इस तरह की बेतुकी बातें करना हमें नहीं लगता। एक बढ़िया पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया, जरा इस पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर के पांडे, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पतंजलि योग सूत्र जो हैं, उन्होंने जो अपने योग सूत्र लिखे हैं, 4 पादों में पूरा योग का वर्णन किया है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? क्या आप उसको मानते हैं या उसको आपने विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखा कभी? कौन सी बात को सर? पतंजलि योग सूत्र और उसके 4 पाद। नहीं, मुझे उसके बारे में जानकारी क्या नहीं है। आपको कभी आवश्यकता ही नहीं लगी या आपको ऐसा लगा कि ये काम की चीज ही नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल आपकी फील्ड है? नहीं, हम देखिए उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। तो फिर क्या ऐसा नहीं कि क्या आपको किसी योगी पर चीजों को नहीं मानता, किसी योगी पर फिर टिप्पणी करना ठीक है किसी डॉक्टर का? देखिए डॉक्टर ऐसा नहीं है कि योग को या साधना को नहीं मानते। योग और साधना दोनों को डॉक्टर या चिकित्सा विज्ञान जो भी विज्ञान है वो उसको मानता है। उसके बड़े सारे फायदे हैं। जैसे शरीर के हर अंग पे उसका असर पड़ता है। जो साधना है या योग है, शरीर की हर प्रक्रिया को स्लो कर देता है और उसमें शिथिलता आती है, वो बेटर होता है। लेकिन जो हमारा सवाल है सबसे बड़ा, कि इस पूरे एपिसोड में कहीं भी एविडेंस नहीं है। ठीक है, कुछ उनके भक्त हैं जो कह रहे हैं जो ऑक्सीजन उसमें नहीं थी। कहां साबित हुआ कि ऑक्सीजन नहीं थी? आपने सवाल गलत किया है, मैं आपको कहता हूं, अगर किसी ने कोई योग की किताब नहीं पढ़ी है तो गलती नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेडिकल साइंस की किताब पढ़ी है, विज्ञान की किताब पढ़ी है, जिसको रोज वो साबित करते हैं इलाज करके। अगर आपने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी है जिससे कुछ साबित नहीं हो रहा, तो उससे ये तो सवाल ही गलत है। उस विषय को हम खारिज कर देते हैं ना। एक मिनट रुकिएगा। सवाल नोटियाल साहब, प्रश्न इसलिए उठता है कि जिस विषय पर हमने हम मेडिकल साइंस के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा जानकार है पांडे साहब, इनको बोलने का अधिकार भी नहीं। ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि जिस विषय, जो हमारा विषय है उस पर आप लोग क्यों बोलते हैं? सवाल गलत है, मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, एक दार्शनिक सारी चीजों को पढ़ता है। आप फिर मुझे नहीं बोलने दे रहे। दर्शनम, डॉक्टर साहब, जिसके द्वारा सत्य को जाना जाए वही दर्शन है। आप तो असत्य बातें कर रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं। मैं अगर बोलूंगा तो आप क्या कर दोगे? मेरे को पहले बात बोलने दो। अगर मैं बोलूं, आप समझने की चेष्टा कीजिए, भ्रांति मत फैलाइए। यहाँ पर जो चीजें बतलाई जा रही हैं, ये पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट बतलाया गया है। मेरे को मौका दीजिए। ठीक है, नोटियाल साहब, एक मिनट, डॉक्टर शशांक, एक मिनट। नोटियाल साहब, प्रमोद बाबा, ये तस्वीरें दिख रही हैं अभी, इसको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से एनालाइज करें। इनके खिलाफ आप क्यों हैं? ये प्रमोद बाबा जी का तो उदाहरण है एक, मैं आपको फिर समझा देता हूं। इनके खिलाफ आप क्यों हैं? मैं अपनी बात बोलूंगा, अगर आपको लगता है आप सहमत नहीं हैं तो मुझे अपना टाइम तो दीजिएगा ना बोलने का। एक डॉक्टर हमेशा विज्ञान को साबित कर रहा होता है, तभी लोग उसके पास जा रहे होते हैं। तो बाबा भी तो साबित कर रहा है। मुझे नहीं बोल रहे। अरे क्या जब भ्रांति फैला, अगर एक बाबा भी तो साबित कर रहा है। अगर एक बाबा को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, किसी और बाबा के पास नहीं जाएगा। कितने डॉक्टर के पास लोग जाते हैं जुकाम खांसी तक नहीं ठीक कर पा रहे हैं। नोटियाल साहब को बात पूरी करने दीजिए, बोलिए।
बात कौन पूरी करेगा पहले आप ये फैसला करिए। नौटियाल साहब बोलिए, अपनी बात बोलिए। आप देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि भाई आपने ये किताब नहीं पढ़ी है, वाकई में डॉक्टर साहब ने वो किताब नहीं पढ़ी है, पर डॉक्टर साहब ने जो किताब पढ़ी है वो रोज उनको साबित करने के लिए मजबूर आप करती इस है। बात पे क्यों स्टिक हो गए? मेरा ये प्रश्न आपसे है ही नहीं। ये कह रहा हूं प्रमोद, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए रावत साहब। प्रमोद बाबा की इन तस्वीरों के खिलाफ आप क्यों हैं? ये जो आ रही हैं, ये हम इस प्रमोद बाबा पर बात करें। मैं तो ये दोनों बातों को जोड़ के देख रहा हूं। अगर आपको लगता है नहीं जुड़ी हुई तो आप इसको स्वतंत्र है जुड़ने के लिए। मैं जानता हूं ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, तभी आपने सवाल किया था। अब रह गए प्रमोद बाबा जी। तो प्रमोद बाबा जी साबित नहीं कर सकते, जैसे डॉक्टर साहब तो साबित कर सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब साबित कर सकते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होती है। आप साबित कर सकते हैं क्या विज्ञान? बिल्कुल। आप मुझे अभी दिखा सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखा सकते हो? अब कुछ दिखा सकते हो अभी आप? जब आप नहीं दिखा सकते, मैं जवाब दूं? जवाब क्या दो? दिखाइए आप विज्ञान के दिस इज ओपन डिबेट। आप नौटियाल साहब अपनी बात बोल सकते हैं अगर प्रश्न देखिए, ऐसा मूलभूत प्रश्न ये है नहीं, जब ये नहीं दिखा सकते विज्ञान के चमत्कार, हमारे दर्शन शास्त्र की एक अवधारणा है। शशांक जी, ये मोबाइल मेरे पास में विकास जी ये चल रहा है, आप मुझे दिखाइए कहां जुड़ा हुआ, कौन सी किरण से जुड़ा हुआ है? चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, कौन सी किरण से जुड़ा हुआ है? दिखाइए, किरण दिखाइए, चल रहा है ना, किरण दिखाइए, किरण दिखाइए, आप वैज्ञानिक है ना, किरण दिखाइए। जब आप किरण दिखा नहीं सकते, एक मिनट आचार्य प्रतिष्ठा में आ रहा हूं, ऐसे में बात नहीं हो पाएगी, आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल दिखा सकते हो मुझे आप? अभी यहाँ गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, बहुत सी चीजें दिखती रही वैसे ही आप बेकार की बातें आप करते हो। ठीक है, एक मिनट आचार्य प्रतिष्ठा कुछ कहना चाह रही हैं। नौटियाल जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। नौटियाल जी देखिए, आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम योग को और विज्ञान को दो अलग विधाएं बताने की, साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, विज्ञान भी समय के साथ बदलता है। ये बात कब प्रूव हुई थी कि पृथ्वी गोल है? जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, वराह अवतार का जहां उल्लेख आता है और उन्होंने गोल पृथ्वी को अपने सींगों से उठाया था, ये बात तब थी। यानी विज्ञान तब भी था, विज्ञान आज भी है, विज्ञान हमेशा रहेगा। ये बात अलग है कि हम समय के साथ साथ उन चीजों को समझते हैं। आपने मेरी उस बात को बड़े लाइटली ले लिया कि सूरज से हम आग जला के दिखा दें, तो सोलर एनर्जी और क्या है? हमारे आश्रम में तो पानी भी सोलर एनर्जी से गर्म होता है, खाना भी सोलर एनर्जी से एक मिनट आचार्य प्रतिष्ठा, आप ये सारे तर्क देकर ये कह रही है कि प्रमोद बाबा सूरज से रोशनी लेकर खाना खा रहे थे? नहीं, वहां तो सूरज की रोशनी थी ही नहीं। प्रवीण जी, मेरी बात को, तो हम ये प्रमोद बाबा पे बात करें ना, हम विषय से भटक जाएंगे। ये बहुत बृहद विषय, 1 घंटे का डिस्कशन, 1 घंटे के डिस्कशन में हम समेट नहीं पाएंगे हमारा वांग्मय और हमारे लिए। मैं इस बाबा वाले विषय को अपने दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ। कैसे 15 दिन ये रहे? हमारे यहाँ पर हठ योग होता है और हठ योग के अंदर हम अपनी प्राणवायु को अंदर रख सकते हैं, 6-6 महीने तक रख सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में उल्लेख है, उपनिषदों में भी ये उल्लेख है। अब उसके ऊपर किसी हठ योगी को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। ये प्रैक्टिस और अभ्यास का खेल है। जी बताइए, आप बताइए, कोई ऐसा उदाहरण बताइए। मैं बताऊं आपको, एक सपेरा होता है और सपेरे बीन बजाता रहता है 4 घंटे तक और वो सांस नहीं तोड़ता और लगातार उसकी बीन चलती रहती है, क्योंकि वो एक नाक से सांस लेता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, एक मिनट रावत साहब, और एक मिनट आचार्य प्रतिष्ठा, आप सतत बोलेंगी, कोई नहीं सुन पाएगा, ना आपकी बात सुन पाएंगे ना दूसरों की। रावत साहब, मैंने पहले भी कहा इस चर्चा में, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं अपने निजी अनुभव कुछ हो। ये जो एक जेनरिक उदाहरण हम देकर किसी बात को रखते हैं, देता हूं, मैं अपना निजी अनुभव देता हूं। सुनिए, मेरा निजी अनुभव मैं बता रहा हूं। आचार्य प्रतिष्ठा डॉक्टर, एक मिनट एचएस रावत साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज लेके आ जाएं मेरे सामने, यहाँ पर इस तरीके से कोई रुमाल रखें, कुछ भी रखें, और मैं लगातार उस रुमाल को सांस देता रहूंगा, लगातार सांस देता रहूंगा, या बीन लेके आ जाए, मैं उसको लगातार बजाता रहूंगा, सांस नहीं लूंगा, खींचूंगा नहीं। सांस तोड़ने की एक विधि होती है, जब सपेरा सांस तोड़ने की विधि को जानता है, ऐसे हमारा हठ योगी भी सांस को रोकने की विधि जानता है। बस इसको सवाल की तरह, नौटियाल साहब, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है? कोई तरीका नहीं है। देखिए, फिर आपको समझना होगा, ये जो बाबा जी है, ये बाबा जी तो एक सिंबल है, जिसको मैं फिर समझा देता हूँ। आचार्य जी की बात को ले आता हूँ, वो जो एक लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोली जाती है, क्या आप अणु को दिखा सकते हैं, क्या ग्रेविटी को दिखा सकते हैं? जो 5वीं 6ठी क्लास में बच्चा समझने लग जाता है, जिसको समझाया जाता है कि साइंस की परिभाषा की। अब ध्यान से सुनिएगा आप, न्यूटन साहब ने कहा कि ग्रेविटी होती है, हम क्यों मानेंगे ग्रेविटी होती है? उसमें ग्रेविटी होती है, उसके ये उसका गणित है उसके पीछे, और ऐसे ऐसा करोगे तो चंद्रमा तक पहुंचोगे, मंगल तक पहुंचोगे। लोगों ने उसको किया तो वो चीज हुई, उसे साबित किया तो मांगना पड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ विज्ञान को साबित करना है। ये पूछ रहा हूँ विकास जी, नौटियाल साहब, आपने जवाब दे दिया। आप जो शब्द बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर ये बातचीत आई है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, 1 मिनट आचार्य प्रतिष्ठा, अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या जिस तरह से विज्ञान को साबित करना पड़ता था, ये बाबा लोग भी खुद को साबित करने के लिए सब कर रहे हैं?
प्रमोद बाबा भू समाधि से बाहर आए, ये चमत्कार है या चकमा, इस पर लगातार बहस जारी है। जाने माने वैज्ञानिक, डॉक्टर, धर्म के जानकार, योग के जानकार, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर शशांक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बाबा के इर्द गिर्द इतने कार्यकर्ताओं का हुजूम होना, 14 दिन तक बाहर रहना, फिर वापस आना, हम देख रहे हैं बाकायदा एक कमरा सा बना हुआ है। मैं योग पे, हठ योग पे, पतंजलि, इन सारे विषयों पे ना जाएं। ये जो प्रमोद बाबा हैं, क्या इन्होंने जो कुछ किया है वो आपको योग को आगे बढ़ाने वाला दिखता है या ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को खींचने वाला एक कार्यक्रम लगता है? नहीं, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, यहाँ पर प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इतने श्रद्धालु उनको घेरे हुए हैं और ये श्रद्धालु नित्य उनको देख भी रहे थे कि कैसे वो भूमि में जाकर के साधना कर रहे हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके पहले पूर्व में भी बहुत से साधु संत जो है यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि की स्थिति में जा करके जो है समाधि को प्राप्त करते हैं। महात्मा बुद्ध के इतिहास से सारा दृष्टांत प्राप्त होता है कि 45 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी, वो भी समाधि के समतुल्य अवस्था मानी जाती है। 85 वर्ष तक उनका जीवन था और वो तरह तरह के आध्यात्मिक कार्य करते थे। तो मेरा ये मानना है कि ये समाधि की स्थिति, इसके लिए जब तक आप पतंजलि योग सूत्र को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा। केवल विज्ञान की दृष्टि से देखिएगा तो आप स्वयं भ्रांति में रहिएगा और लोगों को भ्रांति दीजिएगा जो है। तो हमारा ये मानना है, चूंकि हम लोग दर्शन, आध्यात्म, वेद, वेदांत के विषय को जानते हैं। चक्रपाणी जी, कई साधु संत हैं हमारे यहाँ, लेकिन इस तरीके से मेला लगाकर, इस तरीके से दिखावा करके, हम तो ये भी कहते हैं कि असली संत जो होते हैं वो कई पहाड़ों में जाकर साधना करते हैं और उनको कोई ऐसे अपनी प्रत्यक्षता या प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रमोद बाबा ने जो कुछ किया है उसको कैसे आप समाज हित में मानते हैं, आध्यात्म हित में मानते हैं? नहीं, बिल्कुल अध्यात्म हित है और समाज हित में है। और बिल्कुल डॉक्टर शशांक जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि देखो, इसको समझना होगा कि उनके जो श्रद्धालु हैं, आस्था 3 चरण होती है। अवलोकन, निरीक्षण, स्वीकृति। पहले वो देखता है, फिर वो निरीक्षण करता है, फिर स्वीकृति देता है। ऐसे ही कोई किसी को नहीं मानने लगता है। वहां पे लोग थे काफी दिन, 15 दिन से देख रहे थे कि ये बाबा वास्तव में तपस्या कर रहे हैं और हम लोगों के लिए कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। और उनको कुछ, जैसे जो डॉक्टर या वैज्ञानिक है जो कुछ दवाओं को जानते हैं, जुकाम है तो ये दवा देना है, 2-4 दवा देना है, उस दवा के हिसाब से धर्म पे आरोप नहीं लगा सकते, धर्म को पाखंड नहीं बता सकते, धर्म को अंधविश्वास नहीं बता सकते। उसके पहले उनको धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। स्वामी दीपांकर, आप भी बोलिए। दीपांकर जी। परवीन भाई, हम कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत देर से प्रमाण चाहिए। ये हमारे हाथ में प्रमाण है, आप देख लीजिए। अमेरिकन डॉक्टर ने सत्यमूर्ति के ऊपर रिसर्च किया 8 दिन तक, और वो भी पत्थर का, सीमेंट का लेप लगाकर, और उसके बाद वो 8 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकले। ये रहा वो रिसर्च पेपर भी। नोटियल साहब, नहीं, मैं तो बड़ा सीधी बात कह रहा हूं, पन्नी बांधनी होगी। मैं तो सीधी बात बोल रहा हूँ, पन्नी बांधनी होगी। सुन लीजिए, मैं तो कहा पन्नी बांधनी होगी। ये मेरे को किताब क्या करना होगा भाई? जब मंगल तक पहुंच गए, किडनी ट्रांसप्लांट होने लगी, पन्नी बांधेंगे तो बाबा की, मैं क्यों? आपने साबित कर रही है, आपने साबित करनी है, आपने साबित कर आप क्यों नहीं चलेंगे मंगल पर? आप क्यों नहीं चलेंगे चंद्रमा पर? मुझे मौका मिलेगा मैं भी जाऊंगा जी। आप विश्लेषण कर रहे हैं। बहस बहुत लंबी है और आज आज से नहीं चल रही है, सदियों से चली आ रही है। मुझे लगता है कि आज खत्म भी नहीं होगी, ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन प्रमोद बाबा की वजह से ये बहस एक बार फिर शुरू हुई है। दर्शकों ने सुना, जैसा नोटियाल साहब ने कहा, आप भी कह रहे थे, रावत साहब की दर्शक देख रहे हैं। आपको तय करना है चकमा या चमत्कार। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना है।